So class 5th, this video is regarded to you for your next chapter which we are going to do today. Your next chapter is chapter number 4 which name is Clean Together. Okay, tell me what the meaning of clean. Clean का क्या मतलब होता है? Clean का of course मतलब होता है साफ सफाई, ठीक है, और together का मतलब साथ साथ में. So in this chapter we are going to read. इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि साफ सफाई का हम लोग ध्यान कैसे रख सकते हैं और जो हमारे देश में हमारी कंट्री में इस टाइम स्वच्छता अभियान चल रहा है वो किससे रिलेटेड चल रहा है, क्यों चल रहा है और किसकी वजह से वो स्टार्ट हुआ है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट. So if we are going to start, ठीक है, a child said that in our school 2nd October was being celebrated as गांधी जयंती. ये हम सब जानते हैं कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, कब सेलिब्रेट की जाती है. ऑफ कोर्स 2 अक्टूबर को, ठीक है. और इसी दिन क्या किया जाता है, क्लीननेस कैंपेन यानी स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, ठीक है. और पूरे देश में क्लीन इंडिया कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया 2 अक्टूबर को. 2 अक्टूबर 2014 में क्या शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया. और इसी दिन क्या किया जाता है, पूरे जैसे स्कूल्स में क्या अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के काम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लीननेस. बच्चों को साफ सफाई कैसे रख सकते हैं वो बताया जाता है. तो इस चीज़ का मतलब ये है कि आपके अंदर अपने आप को साफ रखना और अपने सराउंडिंग्स को साफ रखना. वो कहते हैं ना, अगर खुद साफ हो तो आसपास भी आप कोशिश करोगे कि साफ रहे, और अगर आपका आसपास साफ रहेगा तो डेफिनेटली आपका जो टाउन होगा वो साफ रहेगा, आपकी कंट्री साफ रहेगी. तो क्लीननेस इज ऑल डिपेंड ऑन अस. क्लीननेस पूरी तरीके से हम पर डिपेंड है, ठीक है. क्लीननेस कैंपेन के बाद में सुनीता ने ऑब्जर्व किया दैट स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. स्कूल बहुत ही सुंदर लग रहा था. और जब वो घर पहुंची तब उसने अपनी मदर को बताया दैट मदर आई विल हेल्प यू क्लीनिंग आवर हाउस. तो उसे भी अंदर से खुशी मिली जब उन्होंने स्कूल में रैपर्स नहीं फेंके और अपने आसपास कोई कचरा नहीं किया और उसका साफ सफाई किया उसको. तो उन्हें, उन बच्चों को, सुनीता को क्या हुआ, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिली. और वही खुशी उसने अपनी मदर के साथ शेयर की. उसने अपनी मदर को घर आके बोला कि मदर, मैं भी आपकी घर की साफ सफाई में मदद करूंगी. दैट्स नॉट फॉर गर्ल्स. इसमें क्या है कि बॉयज भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं साफ सफाई रखने में. दैट इज नॉट ओनली द वर्क ऑफ अ गर्ल. साफ सफाई रखना हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो क्या हो, अडल्ट हो, चाहे वो बच्चा हो, ठीक है, किसी भी एज का इंसान हो. हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने आस पास सफाई रखेंगे तो हम भी क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है. और स्वच्छ भारत अभियान में क्या किया गया, स्वच्छ भारत अभियान में स्ट्रीट्स को, रोड्स को और हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया गया, सुधारा गया, ठीक है. और 4041 सैचुरेटेड टाउन एंड सिटी को क्लीन किया गया. द कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट, न्यू दिल्ली. किसने स्टार्ट किया, दैट इज स्टार्टेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर Mr. Narendra Damodar Das Modi. That is the full name of Mr. Modi, who is our Prime Minister.
एंड ही स्टार्टेड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया स्वच्छ भारत अभियान। आप लोग देखते हो ना आजकल हमारे घरों के बाहर गाड़ीज आती हैं, ठीक है, वैन लॉरीज आती हैं, वो कैसे आती हैं, वो आती हैं हमारे घरों में जो हम कचरा करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, वो उस कलेक्ट को, उस गार्बेज को क्या करने आते हैं, उस गार्बेज को कलेक्ट करने आते हैं और उसके बाद वो उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर का कचरा बाहर ना फैलाएं और कलेक्ट करके रखें, ताकि वो जो सफाई कर्मचारी हैं वो क्या कर सकें, हमारे घरों से कचरा कलेक्ट करके उसे डिकम्पोज कर सकें, ठीक है। और आफ्टर सम डेज सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों बाद सुनीता फिर से स्कूल जाती है। शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी, तो उसने देखा कि आसपास भी बहुत ज्यादा हीप ऑफ यानी बहुत ज्यादा कचरा है उसकी सोसाइटी में, उसके आसपास। शी डिड नॉट लाइक इट। जब उसने साफ सफाई की, उसने अपनी मदर की हेल्प की साफ सफाई करने में, स्कूल में की साफ सफाई, तो वाई शी डिड लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं आएगा कि उसके लोकेलिटी में भी क्या हो, गंदगी हो। ऑफ कोर्स जो बच्चा साफ सफाई रखता हो उसे गंदगी कभी भी पसंद नहीं आएगी। सो आफ्टर दैट उसने क्या किया, सुनीता ने अपने स्कूल में डिस्कस किया इसके बारे में अपने फ्रेंड से कि हम हमारा स्कूल, हमारा घर इत्यादि एक्सेट्रा क्लीन रखेंगे, बट द स्ट्रीट वर केप्ट डर्टी। स्ट्रीट को कैसे साफ रखेंगे, स्ट्रीट्स तो डर्टी ही रहेगी। तो उन्हें उसके फ्रेंड्स में से एक बच्चे ने, दैट इज द प्रतीक, उसने उसको इंटरप्ट किया, उसको टोका, उसको कहा कि गलियों को साफ रखना दैट इज नॉट अ वर्क, गलियों को साफ रखना हमारा काम नहीं है। सो इज दैट आवर वर्क और नॉट, ये हमारा काम है। ऑफ कोर्स अगर हम इस कंट्री के सिटीजन हैं तो ये हमारा भी काम है कि हम अपना घर गली साफ सुथरा रखें। गली में कचरा फैलाता कौन है, ऑफ कोर्स हम। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपका पड़ोसी आया और आपके घर के सामने कचरा फेंक के चला गया। नो, दैट्स नॉट अ थिंग, वो ये चीज नहीं है। हम इस कंट्री के सिटीजन हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना सराउंडिंग क्लीन रखें। या गवर्नमेंट अपॉइंटेड सम पीपल टू डू, गवर्नमेंट ने कुछ लोग अपॉइंट किए हुए हैं हमारी स्ट्रीट्स वगैरह साफ करने के लिए, लेकिन अगर हम लोग ही कचरा नहीं फैलाएंगे तो क्या होगा, उन लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमारे स्ट्रीट्स को क्लीन करने में। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ बिगनिंग। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी, सुनीता बहुत खुश थी, बिकॉज टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, क्योंकि आज उसके भैया और भाभी उनकी सिटी में रहने के लिए आ रहे थे। शी रीच्ड होम सून, वो घर बहुत जल्दी आ गई। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ बॉट मैनी गिफ्ट फॉर हर, उसके भैया और भाभी उसके लिए बहुत सारे क्या लाए, गिफ्ट्स लाए। वो बहुत खुश थी उनके आने से। उसकी भाभी ने पूछा वेयर इज द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है? तो सुनीता ने कहा देर वॉज नो टॉयलेट इन आवर हाउस, हमारे घर में टॉयलेट नहीं है और हम लोग टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हैं, ओपन एरियाज में, ठीक है। शी सेड दैट आई प्रैक्टिस फॉर द वेल एट होम एंड आउटसाइड, दिस इज द पर्दा, ठीक है। देन हाउ कैन आई गो फॉर टॉयलेट इन द ओपन, उसने कहा कि अगर मैं घर पे घूंघट रखती हूँ, बाहर घूंघट रखती हूँ, तो मैं ओपन एरिया में टॉयलेट के लिए कैसे जा सकती हूँ, हाउ कैन आई गो, दिस इज शेमफुल, ये बहुत ही शर्मनाक है। तब क्या, उसके बाद क्या हुआ, उसके ग्रैंडफादर ने और फादर ने कहा बिल्कुल सही, उन्होंने लेबरर को बुलाया और घर पे एक टॉयलेट बनवाई। अपने घर में टॉयलेट देखकर सुनीता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि
अब उसे भी ओपन एरियाज में टॉयलेट के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम लेडीज को घर में घूंघट में रख सकते हैं, बाहर घूंघट रखने के लिए बोल सकते हैं, तो हाउ कैन वी से देम, हम उन्हें ये कैसे कह सकते हैं कि गो फॉर टॉयलेट इन द ओपन एरिया, ओपन एरिया में टॉयलेट के लिए जाओ। नो, वी कांट डू दैट, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प और शो। साफ सफाई रखना आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपकी आदत होनी चाहिए, ना कि शो ऑफ, कि जब बस आपने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान चलाया और जस्ट शो ऑफ कर दिया कि हम लोग साफ सफाई करते हैं। आई एम अ गुड क्लीनर, मैं बहुत ही ज्यादा साफ सफाई रखती हूँ या रखता हूँ। नो, आपको इस चीज को अपनी आदत बनाना होगा कि आप साफ सफाई रखते हो और आप साफ सफाई रखने को वैल्यू देते हो। सुनीता's ब्रदर एंड सिस्टर नॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु। उसके भैया और भाभी कहाँ से आए थे? बेंगलुरु से आए थे। दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ्स। उन्होंने उसे बहुत ही ज्यादा फोटोग्राफ्स दिखाई जहां पर वो रहते थे। उसने देखा कि फोटोज में सिटी बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो उसने उनसे पूछा कि कैसे? तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने लोग अपॉइंट किए हुए हैं क्लीननेस के लिए और हम भी क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम अपने घरों के आसपास बिल्कुल भी कचरा नहीं होने देते एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट, और ये हमारी आदतों में शामिल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही who clean is great, not the one who litters। वो इंसान महान होता है जो साफ सफाई रखता है, ना कि वो जो गंदगी फैलाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन हो। Who you are, a great person who remain clean and remain the surrounding clean and maintain all those things, or that person who litters all the time and not a clean person। आपको डिसाइड करना है कि आप वो इंसान हो जो स्वच्छता रखता है और स्वच्छता उसकी आदत है, या वो इंसान जो गंदगी फैलाता है और खुद भी गंदा रहता है। ठीक है। उसके बाद सुनीता की भाभी ने उसे समझाया कि हम क्लीननेस को अपनी आदत कैसे बना सकते हैं। हम ये कुछ पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं। हम पेपर्स, पेंसिल का जो छिलका होता है या रैपर्स होते हैं टॉफीज के, हम इन चीज़ों को अपनी क्लास में ना फेंक कर जो क्लासरूम में डस्टबिन्स रखे होते हैं उन डस्टबिन में डाल सकते हैं। आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू ईट इन द क्लासरूम व्हेन योर टीचर इज टीचिंग। जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपका कोई हक नहीं बनता, और एक अच्छे बच्चे की आदत भी नहीं होती कि टीचर पढ़ा रहा है और वो टॉफी खाए। अगर आप टीचर की प्रेजेंस में नहीं खाते हो, ठीक है, बाद में खाते हो, तो भी आपकी ये आदत होनी चाहिए। जो रैपर्स होते हैं, जो पेंसिल का छिलका होता है, उस चीज को क्या करो आप लोग डस्टबिन में फेंको। ठीक है। नेक्स्ट इज वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। अगर आप लोग कुछ भी लिखते हो, ठीक है, कुछ भी लिखते हो, जैसे दीवारों पर लिख दिया, फ्लोर पर लिख दिया, फर्नीचर पर लिख दिया, जैसे कई बच्चे करते हैं ना, टेबल पर अपना नाम लिख दिया, नहीं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही गंदी दिखती है। कोई दूसरा आके देखता है तो उसे लगता है कि दैट द स्टूडेंट हु रॉट दैट नेम, जिसने ये नाम लिखा है वो स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। चाहे वो स्टूडेंट 95 स्कोरर हो, चाहे वो स्टूडेंट 95% लेके आता हो, अगर वो क्लीननेस नहीं रखता तो दैट स्टूडेंट इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। मार्क्स इज नॉट डिफाइन यू, योर कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय
योर प्रॉपर्टीज, आप किस तरीके का बिहेव करते हो, योर बिहेवियर डिपेंड ऑन योर कैरेक्टर इज डिपेंड ऑन योर बिहेवियर, ठीक है। वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर, हमें कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, रबिश यानी कचरा ना इधर ना उधर, बस डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालो। इफ सराउंडिंग इज नॉट अ डस्टबिन देन कलेक्ट इन अ पेपर, when you have a dustbin, on that time you can throw that. We will bath every day and clean clothes, हमें रोज नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। We will not use polythene bags, हमें पॉलीथीन बैग्स यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि पॉलीथीन बैग्स डिकम्पोज नहीं हो पाते, इसके लिए हमें इसकी बजाय पेपर बैग्स और या क्लॉथ बैग्स यूज करने चाहिए, ठीक है। हमें अपनी गलियों को, घरों को, स्कूल को, पब्लिक प्लेसेस को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। हम ये मेक श्योर करें, यानी कोशिश करें कि जो हम सब्जी वगैरह ला रहे हैं, ग्रोसरी लेके आ रहे हैं, वो किस में है, या तो कपड़े के बैग में या जूट के बैग में या पेपर के बैग में, रेदर देन पॉलीथीन बैग। क्योंकि अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा पॉलीथीन इकट्ठी होगी ना, तो क्या होगा कि पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं हो पाएगी और हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं कि जब गांधी जी अलाइव, ठीक है, वो क्या करते थे, कोई भी जब उनसे आश्रम में मिलने आता था तो वो क्या करते थे, जब भी कोई भी उनसे आश्रम में मिलने आता था ना, तो सबसे पहले वो उनसे टॉयलेट साफ करवाते थे एज अ डेली वर्क। वहां पर आने वाले लोगों के लिए टॉयलेट साफ करना डेली का काम होता था। इसके बाद गांधी जी उन्हें कोई दूसरा काम सौंपते थे, ठीक है। गांधी जी की इसी बात से प्रेरणा लेकर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, और स्वच्छ भारत अभियान के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारे घरों में और गलियों में आजकल कचरा बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर रिकॉल करें, क्लीननेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी, साफ सफाई जरूरी है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। वी शुड फॉलो क्लीननेस आवरसेल्फ, हमें अपने आप को भी साफ रखना चाहिए। क्लीननेस शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट शो ऑफ, क्लीननेस आपकी आदत होनी चाहिए, ना कि दिखावा। यूज टॉयलेट फॉर यूरिनेटिंग एंड नॉट अ ओपन स्पेस, टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए आप लोग टॉयलेट्स यूज करो, ना कि खुला में। खुले में कभी भी टॉयलेट और वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। सो क्लास नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू रन द क्लीननेस कैंपेन इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में स्वच्छता अभियान कैसे चलाओगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने क्लासरूम को क्लीन करेंगे, उसके बाद ग्रुप्स डिवाइड करेंगे कि ये ग्रुप इस साइड का काम करेगा, जैसे हमारे लॉन्स को क्लीन करना, ठीक है, और अदर क्लासरूम्स है उनकी साफ सफाई करना, कुछ नई पेंटिंग्स लगाना, कुछ ड्राइंग करना, सो दैट द सराउंडिंग लुक्स ब्यूटीफुल। तो हम लोग ये काम अपने स्कूल में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट शुड वी डू सो दैट क्लीननेस बिकम आवर हैबिट, हम क्या कर सकते हैं कि क्लीननेस हमारी आदत बन जाए। जैसे हम लोग कर सकते हैं, हम हमेशा डस्टबिन यूज करें, हम दीवारों पर ना तो थूके और ना ही वॉशरूम करें। वी शुड टेक बाथ, हमें हमेशा रोज नहाना चाहिए और क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और पॉलीथीन बैग को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी से मिलने जो लोग आते थे उनको क्या काम दिया जाता था। जो विजिटर गांधी जी से मिलने आते थे उनको गांधी जी सबसे पहले टॉयलेट क्लीननेस का काम देते थे, उसके बाद अदर वर्क देते थे।
So the next question is write your views on clean India campaign. अपने व्यूज लिखने हैं स्वच्छ भारत अभियान पर, ठीक है। गवर्नमेंट ने चलाया, कब लॉन्च हुआ? 2 अक्टूबर 2014 में। और इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था कि हमारे रोड्स, स्ट्रीट्स और कंट्री के 4041 सैचुरेटेड टाउन्स और सिटीज क्या हों? क्लीन हों। नेक्स्ट आपको उन 3 चीजों के बारे में लिखना है जिनको हम घर पे रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक आइटम्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कोई बॉक्स है प्लास्टिक का, तो आप उसमें कुछ भी सूखी चीज डाल के रख सकते हो, ठीक है। आपके कार्डबोर्ड, इनको भी आप लोग अगर खराब हो चुके हैं तो पेंटिंग करके रख लो या कुछ ड्राइंग करके रख लो। पेपर्स को भी आप रीयूज कर सकते हो। अगर आप कॉपी में पेपर्स बच गए हैं तो आप उन पेपर्स को कलेक्ट करके कंबाइन करके एक एज ए रफ कॉपी यूज कर लो। ग्लास का आइटम भी दोबारा यूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आप अगर क्लीननेस को अपनी हैबिट बनाते हो तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। आप हमेशा डस्टबिन यूज करते हो, क्लीननेस कैंपेन के बाद में इधर उधर लेटर नहीं फेंकते हो, आप अपनी मदर की हेल्प करते हो, अपना सराउंडिंग क्लीन रखते हो और हेल्दी रहते हो, ठीक है। फर्स्ट टास्क असाइन टू द पीपल वो विजिट गांधी आश्रम। जो गांधी जी के आश्रम में जाते थे उनको पहला काम कौन सा दिया जाता था? टू क्लीन द टॉयलेट्स, ठीक है। मेंशन वन टास्क विच यू वुड अंडरटेक इफ यू वर मेड द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द क्लीन इंडिया कैंपेन। अगर आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो आप उसे पहला टास्क यानी पहला काम क्या दोगे? तो पहला काम हम देंगे ब्रूमिंग ऑफ द कैंपस, पूरे कैंपस का झाड़ू से साफ सफाई करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि झाड़ू के साथ सारी जो डर्टीनेस होगी, सारा जो गाबिस होगा, वो झाड़ू के साथ इजीली बाहर निकल जाएगा। I hope class 5th you understand all these chapters, and sorry for that the speed of mine, ठीक है। This is the natural speed of me. I can't, but I try to speak slowly. But when I'm going to explain, this is my average speed, but I'm trying hard. So your chapter and your question and answers were explained to you, and next session we are going to do our next chapter, and I hope so you are doing so well. So this was your chapter class. So thank you.